बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नईदा मजलानी का सलाम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले हना समेत बाहरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बाद में करूँगा। पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जलानी जी सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आपको हमारी वीडियो आसानी के साथ पहुँच सके। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर तजिया नगार सजाद अहमद खोखर साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सजाद साहब, ये फरमाएँ कि आपने देखा होगा जो भी हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल वाली शख्सियत जब जाती है तो उसके आगे हमने अक्सर देखा है कि सर्विस जामर गाड़ी होती है जी जी जो सर्विस को जाम कर देती है। तो क्या मौजूदा इस हालात में जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ तो हम देख रहे हैं कि जहां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसको भी हम उसी तरह देख रहे हैं कि जैसे जाम हो गया, इतने दिन हो गए FIR नहीं कटवा सके, हुकूमत PTI की, वज़ीर आला PTI का परवेज़ लाई, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनको किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। तो आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आला परवेज़ लाई को क्या किसी ने कंट्रोल कर लिया हुआ था, जाम कर ली हुई थी उनकी सर्विस, जो उन्होंने अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकबूल तरीन लीडर हैं उन पर कातलाना हमला हुआ तो उन्हें FIR तक उनकी जो है वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई नहीं कटवा सके। इस पे क्या कहेंगे? क्या उन पे भी किसी का कंट्रोल था, जिस तरह वफाकी हुकूमत का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ है, किसी ताकत में है, ताकत के हाथ में? आप इस पे क्या अपना तजिया देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये अलमिया रहा है शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है ना वो बेसिकली जिसे बोलते हैं ना कठपुतली, तो उसकी सूरत वही होती है। तो इसका आपने एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा देख लिया है कि आज चौथा दिन है और कल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर इशू किए हैं कि FIR काटी जाए। तो इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट से डरते हुए FIR तो काट दी, लेकिन FIR उन्होंने वो काटी है जो PTI को काबिल कबूल नहीं। PTI ने 3 नाम दिए थे जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे और एक ऑफिसर थे। तो उनमें से किसी का नाम भी इस FIR में शामिल नहीं। तो अब ये तो देखते हैं कि वो जब सुप्रीम कोर्ट उस FIR को देखेगी आया वो उसको कबूल करती है या नहीं, या वो दोबारा हुक्म देती है कि FIR प्रॉपर तरीके से काटी जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ नादीदा क़ुव्वतें कि जिनकी हमें आज तक खोज है कि वो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह कंट्रोल कर रही हैं, पंजाब हुकूमत पे किस तरह कंट्रोल कर रही हैं। वो लोगों की खुफिया वीडियो बनाती हैं, लोगों की फैमिलीज़ की खुफिया वीडियो बनाती हैं, लोगों को नामालूम नंबरों से कॉल की जाती है, लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उन पे झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। तो अनकरीब हमें ये उम्मीद जागी है इस दफ़ा कि इंशाअल्लाह वो नादीदा क़ुव्वतें बड़ी जल्दी मंजर आम पे आने वाली हैं इंशाअल्लाह। तो सजाद साहब ये फरमाएँ कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब की स्टेटमेंट्स आपने सुनी होगी कि उन्होंने फरमाया है कि जो बेनज़ीर भुट्टो को शहीद जिस तरीके से किया गया, जिस तरीका वो इस्तेमाल किया गया उनके कत्ल करने का, सेम ममासलत रखता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है, सेम उसके साथ ममासलत है। वहाँ पे भी पहले एक फ़ायर किया नीचे से किसी ने, दोबारा किसी और जगह से और तरफ से बेनज़ीर भुट्टो पर भी हमला हुआ। इसी तरह फिर जो मौका के जो निशानात थे सारे वो साफ़ कर दिए गए ताकि सबूत कोई बाकी ना रह सके। तो उन्होंने फरमाया कि ये बिल्कुल उसी तरह का तर्ज़ अमल था, बिल्कुल तरीका वारदात वही थी, यानी वो सेम ममासलत रखता है। तो आप क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसा लतीफ़ खोसा साहब भी फरमा रहे हैं? तो ये भी साथ फरमा रहे हैं कि ये बहुत हम पुरज़ोर मज़ामत करते हैं और इसका जितनी जल्दी हो इसका जो है एक तफ्तीश होनी चाहिए ताकि पता चले कि इसके पीछे कौन से अवामल हैं। तो इसके बारे में आप क्या तजिया देते हैं कि वैसे ही तरीका वारदात था, गाड़ी भी ख़राब हो गई, खान साहब की भी वैसे गाड़ी ख़राब हो गई, वैसे ही फ़ायर हुआ, ऊपर से भी फ़ायर हुआ, क्या इस पर तजिया देते हैं आप?
जी, इस फस्ताई हुकूमत में ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से लतीफ़ खोसा साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोसा साहब ने जो बयानात दिए हैं, खोखर साहब, जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है या जो उन्होंने स्टैंड लिया है, तो मुझे तो ये लगता है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि है जिन्नियां मेरे तन लगियां तैनू एक लगे ते तू जाने। तो वो पीपल पार्टी वाले भी ये बयानात शायद इसलिए दे रहे हैं कि वो इस दौर से गुज़र चुके हैं। पीपल पार्टी ने जमहूरियत के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनके बयानात मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ख़ास तौर पे उनके बयानात ऐसे हैं कि वो जो पीपल पार्टी का नज़रिया था ना कि जिसे बोलते हैं नज़रियाती पार्टी, तो वो उस नज़रिए पे अगर पीपल पार्टी में से कोई स्टैंड ले रहे हैं तो वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं या फिर लतीफ़ खोसा साहब। सुजात साहब, मैं अब जो करने लगा हूँ तो इस पे आपने मुख्तसर जवाब देना है, क्योंकि वक्त की कमी होती है, इसलिए कि मैं आपके सामने ना जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 4 मुतालबात रखे हैं, जी अब किसके सामने रखे हैं ये आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है कि वो पोर्टेड हुकूमत तो इस लायक ही नहीं कि उसके सामने कुछ रखा जाए मुतालबात। जी ऐसे ही है। जिन कुफ्तों के सामने उन्होंने रखे हैं, पहला मुतालबा ये है, मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने रखा है कि मेरे कत्ल के मनसूबा में 3 अफराद को ओहदे से बरतरफ किया जाए। अब कौन से हैं? जनरल फैसल मसीह, राना सना और मौजूदा पोर्टेड वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं। तो इस पे आप क्या तज्ज़िया देते हैं? क्या ये मुतालबे जो हैं उनके ठीक हैं? अगर ठीक है तो इन पे कैसे अमल किया जाए? अगर वज़ीर आज़म को कहें तो उसको इस्तीफ़ा दे तो वो तो देता नहीं, अगर दें तो ये तो एक रवायत अच्छी पैदा हो जाए कि जिस पे करप्शन आया है, कोई इल्ज़ाम आया, इस्तीफ़ा दे। इसका दूसरा हल है ये है कि उसको अदम एतमाद के ज़रिए उतारा जाए। राना सुना इसको तो आसान है, उतार दिया जाए तो उसका तो ख़त्म हो सकता है आसान। तीसरा जो है वो जनरल बाजवा साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप इस पे क्या तज़िया देते हैं कि जो उन्होंने मुतालबात किए हैं ठीक हैं, दुरुस्त हैं? अगर दुरुस्त हैं तो इन पे किस तरह अमल किया जा सकता है? नहीं, एक जमहूरी मुआशरे में, जमहूरी मुल्क में ऐसे मुतालबात जो है ना वो किए जाते हैं और उन पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन बदकिस्मती यही है ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो डिमांड की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डिमांड उनकी बिल्कुल ठीक है कि उनके होते हुए जिन पे उनको शक है तो साफ़ और शफाफ तफ्तीश नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं। तो सज्जाद साहब, दूसरा उनका जो मुतालबा था ना, वो उनका मुतालबा था जो अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया है ना, उनके केस में जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि पता चल सके कि इसके पीछे मरकज़ी किरदार कौन से थे, किन्होंने अरशद शरीफ मरहूम को यहाँ मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने पर, और किस ताकत ने मजबूर किया, UAE से उसको निकलने के लिए मजबूर किया, कीनिया के कौन से मरकज़ी किरदार हैं। इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पे क्या तज़िया देते हैं आप? होना चाहिए इस पे भी अगर जुडिशल कमीशन की डिमांड की है तो ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। कैसे हालात थे, कौन लोग धमकियां देते थे अरशद शरीफ को, कौन लोग उस पर केस बना रहे थे, एक नहीं दर्जन से भी ऊपर, किन लोगों के प्रेशर की वजह से, डर की वजह से वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, कौन लोग थे जिनकी वजह से उसने दुबई छोड़ा, कीनिया चला गया, और फिर कौन लोग थे जो कीनिया तक भी उसके पीछे गए और उसकी जान ले ली। तो इस पर भी कमीशन बनना चाहिए, मंजर आम पे आनी चाहिए हर बात, तो प्रॉपर तफ्तीश होनी चाहिए किसने ऐसा घिनौना काम किया है। वो तो पता चला ना कि उनकी वालदा के खत पे अजहद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने। नहीं, वो तो अजहद नोटिस का है ना, लेकिन कमीशन नहीं बना। जी, कमीशन, जुडिशल कमीशन की जो है ना डिमांड की है। अच्छा, तीसरा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तीसरा मुतालबा जो रखा है ना, वो रखा है कि साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि पता चल सके पूरी कौम को कि साजिश और मदाखलत जो रजीम चेंज के ज़रिए उनकी हुकूमत तब्दील की है उसमें साजिश या मुदाखलत हुई है, कौन कौन इसमें शामिल थे। इस पे भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और कौम को पता चले, मुल्क के बच्चे बच्चे को पता चले कि क्या चाल चलेगी है। इस पे क्या तज़िया देंगे? इमरान खान की ये डिमांड के साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये तो वो शुरू से कह रहे हैं, 7 माह से कह रहे हैं। ये तो वो शुरू से कह रहे हैं
कि ये जो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके पीछे कौन था, किसको मुखातिब किया गया था साइफर में। तो ये डिमांड भी उनकी जायज़ है। पता चलना चाहिए कि एक मतलब कि अवाम जो है ना वो गूम मगूम की कैफियत में है। अक्सरियत का ये मानना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अमेरिका का इसमें हाथ है, तो इस पर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। अच्छा, नंबर 4 पे सजाद साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो मुतालबा रखा है, उन्होंने रखा है आज़म स्वाति के केस में उन्हें इंसाफ दिया जाए। जो 75 साल की उम्र में उस बुज़ुर्ग को अपनी फैमिली के साथ उनकी तज़हीक की गई, उन्हें तजलील किया गया, उन्हें ऐसी तकलीफ़ें पहुँचाई गई जिनकी वजह से वो बेचारे ज़हनी टेंशन लेकर बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तो उस पे भी उन्होंने कहा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो जिसके साथ उनको पूरा इंसाफ दिया जाए। तो सजाद साहब आप क्या तजवीज़ देते हैं कि उनको इंसाफ अगर सुप्रीम कोर्ट देती है, अगर इंसाफ उन्हें मिल भी जाए तो क्या जो उनकी ज़हनी उन्होंने तकलीफ़ जो तमाम बर्दाश्त की है, क्या वो उसका अजाला हो सकेगा? नहीं जी, इस चीज़ का अजाला तो नहीं हो सकता। चाहे मतलब जिन्होंने ये घिनौना काम किया वो मंजर आम पे आ जाए, जो तकलीफ़ उन्हें पहुंची है उसका अजाला नहीं हो सकता। और ये बात भी हमेशा की तरह जैसे वो कमीशन बनते रहे हैं, शुरू में पाकिस्तान में कोई भी हादसा हुआ है उस पर कमेटी बन गई, कमीशन बन गया, कोई कमेटी की रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आई, किसी कमीशन की रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे नहीं आई। इवन के वो पता ये चला है कि जिस जजिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं उस मतलब उस बिल्डिंग में ये वीडियो बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि वो हमारे हदूद में नहीं आती। ठीक, जो स्पेशल ब्रांच उन्होंने कहा कि वो है, तो अब क्या बनेगा? मतलब कोई भी ये मानने, स्पेशल ब्रांच वाले ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट वाले कह रहे हैं हमें नहीं पता। तो इन हालात में आप ये देखें कि वो सेनेटर है तो वो इंसाफ के लिए कितना उसको स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तो आम पाकिस्तानी का सोचिए कि गरीब बंदे का को उसको कैसे इंसाफ मिलेगा जब एक सेनेटर के साथ ये हो रहा है, उसकी तजलील की जा रही है। तो सजाद साहब ये फरमाएं कि क्या ये जो 4 मुतालबात खान साहब ने रखे हैं, जिन कोर्टों के सामने रखे हैं, क्या इस पर कोई वो कार्रवाई करेंगे, अमल दरामद होगा? क्या नज़र आता है आपको? देखें, जिस तरह शुरू से चल रहा है ना, अगर वैसे चलता रहा तो इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलना। आज आगे एक ही उम्मीद है कि जैसे अवाम बाहर निकली है ना, अवाम की ताकत से इमरान खान अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। और अवाम वाकई इस वक्त बड़े गुस्से में है, अवाम सड़कों पे है। और जब तक अवाम को अवाम के सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं मिल जाते, अवाम अब आराम से नहीं बैठेगी। जी नाज़रीन कराम, आपने सीनियर तजिया नगार सजाद अहमद खोखर साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक्स और शेयर फरमा देना। आज के लिए इतना ही, दोबारा कल आपके साथ मुलाकात होगी किसी नई मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी नेक दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।